तो स्टार्ट करें। सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? अ थीफ स्टील्स ए कार एट 1:30 PM and drives it 60 किलोमीटर पर आवर. The thief is the discovered at 2:30 PM. क्या मतलब हुआ? थीफ पे जो चोर था उसने कार चोरी की कितने बजे? 1:30 PM पे, और जो ओनर था उसे पता चला 2:30 PM पर, ठीक। एंड द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 80 किलोमीटर पर आवर. दूसरी कार से उसका पीछा करना शुरू करता है, किस स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर. ही विल ओवरटेक द थीफ एट. कितने बजे उसे जो ओवरटेक कर लेगा? हाँ, अब आपको ये देखना है। मैं सिर्फ फिर से एक बार जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक ये कार है, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है? x है, और ये दूसरी कार है, उसकी स्पीड क्या है? y है, राइट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम d मान लें, सपोज कर लीजिए कार के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लें? d मान लें। तो पहली बात तो जब ये दोनों कार एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस होगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? मैं r लिखता हूं सिर्फ, तो रिलेटिव s लिखता हूं, यानी कि स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहां पर जो हो जाएगी वो क्या होगी? x माइनस वाई. x माइनस वाई मतलब जो स्पीड, जैसे कि ये सपोज कर लीजिए कि 60 की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जा रही है, तो टोटल वेलोसिटी जो होगी रियलाइज होगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में, वो होगी सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? रिलेटिव स्पीड। तो अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच का अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस तो कितनी होगी? डी, और स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई. ये बात समझ में आ रही कि नहीं? रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड. आप खुद सोचिए कि ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी, दोनों का रिजल्ट जो स्पीड हम कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड. वो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई के बराबर होगी. इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? बताइए आप. अब हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. पहली बात कि कार कब चोरी होती है? यहां पर 1:30 PM पर, और ओनर को कब पता चलता है उसकी कार चोरी हो गई? 2:30 PM पे वो उसे चेस करना शुरू करता है, उसका पीछा करना शुरू करता है, यानी कि कितनी देर के बाद? 1 घंटे के बाद. और थीफ जो है चोर, उसकी स्पीड कितनी है? नहीं नहीं नहीं, थीफ की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है. तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थीफ है, यहां से चोर है, राइट. ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर भाई 1:30 PM पे कार चोरी हुई है, 2:30 PM पे 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? वो 60 किलोमीटर ही तो जाएगा ना. 1 घंटे में इन दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी हो गई? हो गई 60 किलोमीटर, राइट. अब ओनर जो है वो 80 की स्पीड से, अब यहां पे एक्स हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके पीछे भागता है. लेकिन जो थीफ है वो, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. ये कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. तो इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव मतलब एक दोनों के रिस्पेक्ट में स्पीड. जो यहाँ पे एक्चुअल स्पीड तो उसकी 80 है, इसकी 60 है, लेकिन जो दोनों के रिलेटिव में, यानी कि दोनों के रिलेशन में जो स्पीड होगी, दोनों के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं जो स्पीड होगी वो क्या कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 60, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर. अब इस 20 किलोमीटर पर आवर को से, जो 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को फिल करना है, बस यही हो गया. नाउ वी हैव टू रिक्वायर द टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, और टाइम और स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा. कल जैसे मैंने बताया था, ये ऊपर चला जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आवर में आएगा. तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो गया?
3 आवर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये 3 आवर निकल आया। 3 घंटे के बाद जो है वो ओनर जो है वो थीफ को क्या करेगा, वो कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, राइट। अब 3 घंटे के बाद, अब 2:30 पे उसने चेस करना शुरू किया, तो इसके 3 घंटे के बाद उसे पकड़ेगा, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? 5:30 इज द राइट आंसर। समझ में आया? आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले। जामिया एमबीए 2020 में क्वेश्चन आया है, कुछ इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन को सिर्फ लर्न करोगे, ठीक है। अगर ये मान लीजिएगा, फिर से देखिए कि अगर डिस्टेंस बीच की डी है, एक आदमी इधर से मूव कर रहा है, कार मूव कर, इसकी स्पीड एक्स है, दूसरी इधर वाई है, तो जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी अपॉन एक्स माइनस वाई। याद रखिएगा, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको फिल करने के लिए, या इसको कैच कर ले, ठीक है, तो टाइम जो कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताइए। कहाँ एक जगह डिस्टेंस माना है? 1 मिनट, देखिए ये जो थीफ है ये रन कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप कार से जा रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड, 1 घंटे में कितना चलोगे? 60 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर आप गए। तो अब ये जो दूरी होगी 60 किलोमीटर की होगी कि नहीं 1 घंटे में? 1 घंटे के बाद ओनर यहां से दूसरी कार से इसका चेस करता है, पीछा करता है, अपनी कार की स्पीड को कितना रखता है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब यानी कि इन दोनों कारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को फिल करना है, इसे कैच करना है, पकड़ना है, तो क्या करेगा वो? इस दोनों, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी 60 है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर इसकी भी 60 होती तो क्या होता? ये गैप कभी फील होगा? अगर वो भी 60 की स्पीड से उसके पीछे दौड़ता रहे, पूरा दिन चलता रहे, कभी उसको कैच कर पाएगा? क्योंकि रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, हमेशा वो दूरी जो है क्या कितनी रहेगी? 60 के बराबर ही रहेगी। तो स्पीड यह क्या है? स्पीड इसको बढ़ाना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर, और सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर, 60, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि रिजल्टेंट स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जरूरत क्या है, हमें टाइम पूछा है, एज पर नीड बेटा। क्वेश्चंस देखो, आंसर्स क्या है। ये पूछा कितने बजे उसे कैच कर लेगा, क्या किस टाइम पे? ही विल ओवरटेक द थीफ एट द टाइम, कितने पे? अब 3 घंटा लगेगा उसे कैच करने में। 2:30 पे उसने जर्नी स्टार्ट की है। ओनर ने थीफ का मत देखना, जो 1:30 पे चोरी करके भाग रहा है कार को लेकर के, ठीक है। ये जो इसका पीछा करता है 2:30 PM पे स्टार्ट करता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन आप लोग कोई देख के बताएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सॉल्व किया है लाइफ में? कभी भी आप रिकॉल करके बता सकते हो कब आपने सॉल्व किया था? एनीवन कैन? इक्वेशन में कहा? क्लास 10 में। कहां पे? क्लास 10 में। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये बैंक पीओ में आया है, एसबीआई के पीओ में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को 36 सेकंड में सॉल्व करना है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आप 36 सेकंड में सॉल्व करें। जो एवरेज जो टाइम रेशियो होता है वो कितना होता है? 36 सेकंड को। ओएमआर शीट को भी काला वो फिल करना रहता है, ठीक है। तो बहुत फॉर्मेलिटीज करने के बाद क्वेश्चन को रीड भी करना है, पढ़ना है। तो 10th वाला बच्चा इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, मतलब 36 सेकंड में, उसको तो पूरा मानना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, मैं अपने डेटाबेस जब चेक कर रहा था तो मुझे लगा इससे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। 10th में तो प्रॉपर इसे इक्वेशन बना करके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसे दूसरे वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, जब दो चीजें मूव कर रही है उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेस है, एक ए है और दूसरा प्लेस जो है वो क्या है? बी है। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 100 किलोमीटर। कुछ यूनिट्स वगैरह मैं ना लिखूं, इसका स्पेस थोड़ा सा वो कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, कभी कभी मैं यूनिट नहीं लिखता तो आप अपने वे पे लिख लीजिएगा। एग्जाम में तो इतना डिटेल नहीं करना होता है, समझने के लिए बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, समझने में इत्मीनान से करो, तब तक
इत्मीनान से करो, जब तक आपकी पूरी तरह से समझ में ना आ जाए तब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक चैप्टर को बहुत इत्मीनान से भी करते हो, 4 डेज 5 डेज में आप आसानी के साथ कर सकते हो। 1 मंथ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 6 चैप्टर तो आप कर ही लोगे ना। और तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट हो रही है, इस कार की स्पीड को हम क्या मान लेंगे, x, ठीक है। अनदर कार फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम, दूसरी कार जो है स्टार्ट होती है बी से, जिसकी स्पीड को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, सेम है, यानी कि ये इधर आ रही है तो ये भी इधर जा रही है, अगर वो उधर जा रही है तो वो भी उधर जा रही है, ठीक है, एडवाइस। तो डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, कितने घंटे मिलती है, 5 आवर्स। अब आप रिलेटिव स्पीड के कंसर्न में टाइम, अभी जब हमने बताया था तो टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई, इफ दे आर ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन जब ट्रेवलिंग तो यही होगा ना। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 100, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई। मैं आपको और एक शॉर्टकट बता दूं, x माइनस वाई और ये 100 अपॉन क्या हो जाएगा 5, यानी कि जो मेरा इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई, कभी भी, पहले से मैं लिख दूं 20, कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, जो बीच की डिस्टेंस है उसको जितना टाइम दिया हुआ डिवाइड कर दें, सिंपल सी बात। इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई जो हो जाएगा, जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, टाइम यहाँ कितना दिया है 5 आवर्स, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये निकल आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? रिलेटिव स्पीड्स के कॉन्सेप्ट से देखो, देखो जितना पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के टाइम में आप कोई शॉर्टकट मत ढूंढो, ऑटोमेटिकली शॉर्टकट निकल आता है खुद ब खुद, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया, टाइम 5 आवर है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है 100 है, और स्पीड एक की x से y है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो ये कौन सी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड में टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यहाँ पे x माइनस वाई, यानी कि अब याद रखिएगा जब इस तरह से हम चलते हैं तो x माइनस वाई जो हो जाएगा, डिस्टेंस को टाइम से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्लियर, इसे मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत, आप लोग नोट कर लो इसे। तो पहला इक्वेशन हमारा बना, मैं ऊपर लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? मैं इस डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूं, कि डायग्राम अगर मिटा दूंगा तो आप सोच नहीं पाओगे कैसे हो रहा है। अब सेम वही चीज है, देखिए a और b, यहां पे मैं किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, दोनों के बीच की दूरी क्या है वही है। दूसरी कंडीशन देखिए, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर अब ये दोनों क्या है, कैसे चलते हैं, ईच अदर, यानी कि ये कार जो है इधर की साइड चलेगी तो दूसरी वाली कार जो है ये इधर की साइड चलेगी, राइट। तो कितनी देर में मीट करेंगे, ओरली बताइए कैसे बनेगा इक्वेशन, इसका क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या है x, हाँ, अब हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई को जो डिस्टेंस है उसे 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 आवर, 2 आवर होता 2 से डिवाइड कर देते, 3 आवर्स होता 3 से डिवाइड कर देते, लेकिन हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आल्सो। डिस्टेंस कितनी है 100 है, टाइम कितना लग रहा है 1। अब ये दोनों स्पीड कैसी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई। अब देखिए ये क्या है, अगर यहां से हम देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 100। Now we have two equations. We need to solve these two equations. Equation number 1 and this one is the equation number 2, right? अब हाँ obvious आएगा, what is the speed of the first car, यानी कि we need to find the x, we need to find the x. लीनियर इक्वेशन, अब जैसे आपको किसी ने एडवाइस कर दिया कि लीनियर इक्वेशन आप छोड़ दो, आपने छोड़ दिया, अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो आना चाहिए ना, कम से कम इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों का। हमारे यहाँ मुफ्त एडवाइस बहुत बढ़ती है, जिसको होगा वही एडवाइस कर देगा, ये पढ़ो ये छोड़ दो। अब यहाँ पे इसको बोला जाए तो कैसे सॉल्व, y को एलिमिनेट करना है, x निकालना है, ऐड कर लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू 120। अब ये काम आप ओरली करोगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ओरली हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। क्लियर है? वैसे ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, क्लास 10 के एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा, और ये एसबीआई पीओ में भी आया हुआ है। असाइनमेंट में मैंने इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और क्रिएट कर दिया है कि आप उसे और सॉल्व कर लें। ठीक है? क्वेश्चन को तब तक सॉल्व किया करो कि जब तक आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ ना जाए। आगे नहीं बढ़ना है। आप पढ़ने बैठते सोचते जल्दी जल्दी एक दिन में पूरा सब कुछ कर ले, क्वाइट इम्पॉसिबल। एक चैप्टर को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्यों यहाँ पे सर ने प्लस किया, यहाँ पे क्यों माइनस किया, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड का मतलब समझ में आ गया ना? एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की स्पीड। ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड। ये बेस्ट क्वेश्चन था, हालांकि मैं इसे लेने वाला नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब दिख गया तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की सॉल्व करने की। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ले आया वो, ये कट रहा है यहाँ पे, जामिया एमबीए हेल्थ केयर 2023। आज के वीडियोस में हमने हेल्थ केयर के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है? आगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, उसमें जो भी मैंने लिया हेल्थ केयर के क्वेश्चन ले लिया है। मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम में इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दूंगा ना कि आप कोई भी बुक पढ़ोगे अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। असाइनमेंट जो मैं दूंगा वो तो खैर कर ही लेना, और जो भी बुक पढ़ोगे आपको इंशाल्लाह कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कंसंट्रेट करना है, क्वेश्चन को समझना है। कोई सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को? एनीवन? सब लोग ट्राई करो, एनीवन क्यों, सब लोग करो। क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी आप बिल्ड कर लो अगर आप सक्सेस चाहते हो। ठीक है? मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट जो होते हैं ना वो रीड करते हैं, सही से रीड नहीं करते क्वेश्चन को। तैयारी करना डजंट मीन कि आप बहुत सिलेबस कंप्लीट कर लो, बहुत सारी चीजों को डेवलप करना रहता है। हम इतने ज्यादा टेस्ट क्यों लेते हैं? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। बात समझी कि नहीं? रीडिंग स्किल को बेटर करो। ट्राई कर लिया? लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर आए किसी के कि नहीं? अगर इस 65 अगर आंसर नहीं आ रहा दैट मीन्स अभी भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड नहीं हुआ है। दोबारा से जो कल का जो वीडियो था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था स्पीड डिस्टेंस टाइम से, एक बार दोबारा से उसे देखो आप। हाँ 50। देखिए लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट वीडियो में ना मैंने बहुत इत्मीनान से छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, कॉन्सेप्ट लिए हैं। ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, दोबारा से देख लो उस वीडियो को, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। A train overtakes the two persons who are walking in the same direction in which the train is going at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। दो आदमी हैं, वो कहीं पे भी एनीवेयर। एक आदमी ये है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को करेक्टली रीड करना। अब आप देखो कि यहाँ पे टाइम्स जो दिए गए हैं वो इन सेकंड दिए गए हैं, टाइम क्या दिए गए हैं, और स्पीड जो दी गई है किलोमीटर पर आवर में दी गई है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या बताया था, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकंड। इस आदमी की स्पीड क्या हो गई 5/9 मीटर पर सेकंड। ये चीज आपने नहीं किया होगा। सेम यूनिट कन्वर्जन आप देख लिया करो कि जिस यूनिट में टाइम सेकंड में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे मीटर में दिया गया है। आंसर जो हमारा दिया गया किस में दिया गया है, मीटर में। तो डेफिनेटली वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। आंखें अपनी खुली रखो, ये नहीं कि बस सॉल्व करते चले ही जा रहे हो। क्या, अरे एक बार देख तो लो क्या क्या यूनिट है। दूसरा आदमी ये है, दो आदमी है, पहला और दूसरा। दूसरे की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10/9, राइट, 10/9 मीटर पर सेकेंड। ये दो आदमी मूव कर रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है कैसे ये नहीं पता, बस एक स्ट्रेट लाइन में दे आर मूविंग। एक ट्रेन इसके पीछे से यहां से आ रही है, यहां से एक ट्रेन जो आ रही है उसकी लेंथ आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि डिस्टेंस जो हो जाएगा इस केस में लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस को क्या मान ले, ट्रेन के लेंथ को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लेते हैं। तो भी है, कोई इशू नहीं है कितनी पीछे कितने आगे। जब इसको क्रॉस करने जब इंटर करेगी और पूरी निकल जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगी वो उसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी।
तो हमने अभी बताया था कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, फर्स्ट आदमी के कंसर्न में आप बताइएगा। अगर इसकी स्पीड x है और आदमी पहले वाले आदमी की स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में 5/9 है, 5/9, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी 5/9। माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। तो टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है पहले आदमी को क्रॉस करने में, 9 सेकंड लग रहा है पहले आदमी को क्रॉस करने में, 9 सेकंड। और हमें डी फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, यानी कि x को वी नीड टू एलिमिनेट, तो 5/9। समझ में आया? ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। अब दूसरे के लिए अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आपके दिमाग में, मैं कहता हूं ना इतनी बार प्रैक्टिस करो ना कि आपकी सोचने का टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए और हमेशा सही हो, गलत ना हो। अब हमारा टाइम दिमाग में चलना चाहिए। टाइम यहाँ पे दूसरे आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। डिस्टेंस क्योंकि ट्रेन की लेंथ के बराबर हो जाएगी, ये डी होगी। और उसके बाद रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, x माइनस 10/9। इसकी भी स्पीड, रिलेटिव स्पीड समझ में आ रहा है? अब इन दोनों से किसको एलिमिनेट करना आसान है, डी को। किसको, डी को। ये मैं मिटा सकता हूं, मिटा दूं, बना लिया, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप लोग अच्छे से बना लो, वेट कर रहा हूं, बना लीजिए। पिक्टोरियल डायग्राम इसे कहते हैं। आपकी दिमाग की जो एबिलिटी होती है ना, वो इस एज में जो होता है पिक्टोरियल डायग्राम को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर लेता है। बात समझे? तो बना लिया करो डायग्राम। एरो से है, मतलब एरो का इंडिकेशन आप देख लो, ये आदमी किधर जा रहा है, इधर, ये जो खड़ा हुआ ये आदमी है, एरो नजर मीट के ऊपर जा रहा है, ये एरो इधर है, एक दोनों आदमी इधर मूव कर रहे हैं, पीछे से एक ट्रेन जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों को सिंप्लीफाई करना है हमें, वैल्यू किसकी निकालनी है, डी निकालनी है। लेकिन यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट करना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है। आप पहले आप फटाफट 10 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप तेजी के साथ करते हो, आसानी के साथ कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/9, ये यहाँ ट्रांसपोज कर लिया। d की वैल्यू क्या हो गई 9 टाइम। अगर यहां से आपको समझाया तो नहीं, फिर देखिए अगर यहां से निकालते तो ये हो जाता x माइनस 5/9 ऑफ इज इक्वल टू डी। यही d की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है, यही d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, यानी कि इस d के स्पेस पर आप इसे कैसे लिखते हैं, d यहां लिख लो, तो ये हो जाता है 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 10/9, यही तो होगा। अब दोनों d की वैल्यू के इक्वेट कर दो, चलो ऐसे कर लो, आपको समझ में आना चाहिए। अब दोनों वैल्यू d को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 5/9 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 10/9। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपका ना तेजी के साथ होना चाहिए। अब देखिए ये ओपन करोगे 10x, ये ओपन करोगे 9x, ट्रांसपोज कर दोगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? पहले मैंने x को सॉल्व किया, ठीक है। नंबर सिस्टम का असाइनमेंट जो मैंने प्रोवाइड किया है उसे अच्छे से सॉल्व कर लो, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये से मल्टीप्लाई करोगे 10 × 100/9 और ये मल्टीप्लाई करोगे 9 × 5 = 45/9, यानी कि x की वैल्यू हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर ली। कितना हो जाएगा 55/9। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। कहीं भी पुट कर दो, यहां पे या यहां पे d आ जाएगा। x की वैल्यू को कितना पुट करना है 55/9। आप नोट कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं आगे। स्टेप शुड बी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, जिस चैप्टर को करो अच्छे से करो। एमबीए हेल्थ केयर में लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर कई क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड से। और मैंने जिससे पहले बताया है कि जामिया का एक एमबीए ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो अनसर्टेन एग्जाम होता है, किस चैप्टर से क्या आ जाएगा, कितना आएगा, इस पेपर इजी आएगा, टफ आएगा। हो सकता है हेल्थ केयर का पेपर भी आने वाले दिनों में टफ हो जाए, ये बहुत इजी हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिए समझ करके। आ गया ना? अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें वी नीड टू फाइंड है डी। डी इज इक्वल टू क्या है 9 टाइम्स ऑफ एक्स, यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, ठीक है। अब एक्स के स्पेस में हमें क्या रखना है 55/9, 5/9,
9। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। सॉल्विंग टाइम आप रिड्यूस करें, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, इस वजह से टाइम लग रहा है। 9 एलसीएम हो जाएगा 55 माइनस कितना हो जाएगा 59 से 9 कट, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 50। समझ में आई? ट्रेन की लेंथ क्या है 50 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। अब एक बार किया हुआ है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन हॉल में आप कर लोगे और ज्यादा टाइम। अच्छा, जामिया एमबीए में अगर हम बात करें, टाइम कोई बिग इशू नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ करंट अफेयर्स के, जो मैं कितना टाइम दे रहा हूँ आपको, 40 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट का टाइम। मैंने पहले बहुत अच्छे से कई बार रिसर्च किया, फिर मैंने सर से भी कहा, अफजल सर ने भी उसे बहुत अच्छे से रिसर्च किया, बोले हाँ सर 10 मिनट में 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये कर लेते हो। इंग्लिश में भी ऐसे थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हो। रीजनिंग समझ लो विद इन टाइम हो गया, तो 10 मान लीजिए यहाँ से आपको टाइम 20 मिनट्स मान लीजिए बचा लेते हो यहाँ से, तो वो टाइम मैथ्स में दे सकते हो। डीआई विद इन टाइम कर लो, तो टाइम का कोई बिग इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। बस ये कि पेपर बहुत इजी आता है, तो थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो। ये क्वेश्चन में चाह सोच रहा हूँ होमवर्क दे दो। 2020 में क्वेश्चन आया था, जबरदस्त क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कोई कर लेगा? अच्छा, आप लोगों ने आप लोगों ने सोचा है आईआईटी का नीट का एग्जाम या कैट का एग्जाम टफ क्यों होता है? अक्सर उसके क्वेश्चन को क्या होता है ना, आप आईआईटी के क्वेश्चन देखोगे या नीट के क्वेश्चन देखोगे, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक कर दिया जाता है, मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के पीछे लगता है। आपका एक कॉन्सेप्ट भी अगर मिस है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन में होमवर्क दूं कि बता दूं, आप जैसा बोलो। हाँ सही है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, उस पर आप फोकस हो जाओ अच्छी तरह से। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। अच्छा, देखिए डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप इसे ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसका आंसर 3 है, आंसर 3 है इसका। पढ़ने का बेटर तरीका यही होता है, पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो। वो कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ड हो जाता है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, और इस स्लाइड में हम एमबीए हेल्थ केयर का क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम या कभी करंट लिखा जाता है। करंट जैसे हवा चल रही है, साइकिलिंग आप लोगों ने की होगी। साइकिलिंग जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो चलाने में बड़ी आसानी रहती है। पैडल करना भी बंद कर दो, आसानी के साथ आप जा सकते हो, और उसके अपोजिट आने वाले को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ये हम समझने की कोशिश करें कि इस तरह से ये नदी है, बोट की स्पीड को हमेशा मैक्स लेंगे। बोट की स्पीड को क्या लेंगे? एक्स। और करंट की स्पीड या जो नदी का फ्लो है उस फ्लो की स्पीड को हमेशा क्या लेंगे? वाई। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा हमेशा। कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बताइए? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों के डायरेक्शन। ये फिगर हम दिमाग में रखेंगे, तो डाउन स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लिख लें, क्या हो जाएगी? दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। यही रीजन है कि जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हो, ठीक है, या नदी में आप जा रहे होते हो बोट से, अगर उसी डायरेक्शन में जाना है तो एफर्ट कम लगाना पड़ता है। आपकी स्पीड मान लीजिए साइकिल की मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, विंड की स्पीड भी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, आपका रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। ये बात समझ आ रही है? यहां तक तो कोई इशू नहीं है। दूसरा इसमें ये होता है कि दूसरा फिगर बनाओ, मैंने इसीलिए स्पेस रखा है यहाँ पे कि आपको आसानी से समझा सकूं। अब बोर्ड हमारा जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट की डायरेक्शन क्या है? इसे क्या बोलते हैं? हमेशा बोर्ड की स्पीड को एक्स लीजिएगा, दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। इसे क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। कभी कभी करंट लिखा हुआ रहता है, तो करंट का मतलब वही होता है जो नदी का फ्लो होता है, उसे करंट। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड लिख दूं मैं, स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स माइनस
ये याद रखिएगा कि बोट की स्पीड को इन जनरल हम हमेशा ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है प्रैक्टिकली कि बोट की स्पीड कम हो और विंड की स्पीड या करंट की स्पीड ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम हमेशा जो है बोट की स्पीड को ज्यादा लेंगे। यहाँ पे तो ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो x माइनस वाई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर दोनों स्पीड एक्यूमुलेट करके दिया गया है, यानी कि मान लीजिए आप स्ट्रीम स्पीड को हम डी मान लें, इसको क्या मान लें, d1 मान लेते हैं। d1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई। इसको मान लेते हैं d2, d2 क्या हो गया, x माइनस वाई। ठीक है, अब आपको मैं ओरली एक तरीका बता देता हूं, इसे मिटा दूं मैं, बना लिया डायग्राम, थोड़ा सा इससे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। अब मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं, देखिए अब ये क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस, पहले x प्लस वाई लिख लें, x प्लस वाई क्या है हमारा, d1 है, और x माइनस वाई क्या है, d2 है। जब कभी भी दोनों स्पीड को मिक्स करके दिया जाए, यानी कि बोर्ड की स्पीड करंट की स्पीड दिया है, दोनों मिला करके दिया गया है, और आपसे ये पूछा जाए कि बोर्ड की स्पीड क्या होगी, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 की। दैट मींस यहां पर हमें x की वैल्यू जो निकालना पड़ेगा d1 प्लस d2 बाई d1 प्लस d2 बाई 2। कब, जब हमें किसकी स्पीड निकालनी हो, बोट की स्पीड निकालना हो, किसकी स्पीड, बोट की। और ये नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। एक मिनट, एक लोग बोलिए जी, बताइए क्या पूछा। हाँ हाँ, बेटा देखिए वो रिलेटिव स्पीड से इसे मत वो करो, ये आप खुद सोचिए ना कि आप जब साइकिलिंग आपने तो की होगी ना, साइकिलिंग डेफिनेटली किया होगा, नहीं किया होगा तो स्विमिंग किया होगा, कुछ भी इस तरह सोचिए कि जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है या विंड का फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो दोनों की रिजल्टेंट स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी। आप उससे मत वो करना कि वो चीज मूव कर रही है, रिलेटिव स्पीड का उसको कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप स्पीड साइकिलिंग की होगी तो आपको रियलाइज होता है जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो स्पीड क्या होती है, पैडल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बड़ा मजा भी आता है ना। और जब अपोजिट आ रहे होते तो हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आई है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड में दोनों ऐड हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप अपने माइंड की कैपेबिलिटी को पहचाने, कितनी बार रिवाइज करने पे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपने उल्टा कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जब आपसे ये कहा जाए कि करंट की स्पीड क्या होगी, तब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, यानी कि x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2। यानी कि सब हमें अगर y फाइंड करना है, स्पेस बहुत कम पड़ जाता है, y इज इक्वल टू हो जाएगा d1 माइनस d2 बाई 2। क्लियर है यहाँ, d1 माइनस d2 बाई 2। हाँ, अगर आपको करंट की स्पीड निकालना है, दोनों कंबाइंड स्पीड दिया गया है, यानी कि आपको ये कहा जाए कि एक बोट जो है नदी में, ठीक है, जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड जो इसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों को ये नहीं करना। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बोट की स्पीड क्या होगी, जब बोर्ड की स्पीड आपको निकालना है तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 3। करंट की स्पीड अगर आपको निकालना है, यानी कि y निकालना है हमें, तो दोनों को क्या करेंगे, 4 माइनस 2 बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं, कंबाइंड दिया रहेगा, क्वेश्चन आप करोगे डेफिनेटली आप आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हुए आगे मत बढ़ो।
कि कोई शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में पढ़ लो कि शॉर्टकट कुछ मिल जाए हम कर लें। शॉर्टकट से एग्जाम नहीं बीट होता, याद रखिएगा। शॉर्टकट हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में, मैं आप मोस्ट अभी तक जितने शॉर्टकट से सब बताया आपको, लेकिन वो शॉर्टकट आप शॉर्टकट से आप जो होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है। उनको पता होता है जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें कैट के क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने क्यों होमवर्क में दे दिया आपको। आप एक बार जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहा था। एचसीएफ एलसीएम का लग रहा था, सर्कुलर ट्रैक पे जब मूव करते हैं, ठीक है, और तब क्या चीजें होती है, इस सारी कॉन्सेप्ट अगर आपके पास दिमाग में है तो उस क्वेश्चन को आपको आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। हम लोग तो धीरे धीरे बताते हैं ना। ये क्लियर है, नोट कर लिया यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है। चलिए अब नाउ वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि पहले में बहुत सिंपल किस में आई है, जामिया एमबी हेल्थ केयर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया गया है, इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर along the stream and 5 kilometer per hour against the stream. The speed of the boat in the still water in kilometer per hour. क्विक आंसर होना चाहिए। किसकी स्पीड पूछा गया है, किसकी स्पीड, बोट। बोट मतलब फिर से देखिए, ये बोट है, अगर आपका बोट की स्पीड को हम लोगों ने x लिया था, करंट की स्पीड को y लिया था, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब स्ट्रीम में क्या था, x माइनस वाई। तो ये कंबाइंड वैल्यू आपको जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 11 किलोमीटर पर आवर। तो बिना सॉल्व किए हुए आप ये बताएं कि इसको हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड क्या होगी, x निकालना है। तो x के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 11 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, 16/2, 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो शॉर्टकट था। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बोट की स्पीड को पहले क्या मानेंगे, x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्या है x माइनस वाई, किसके बराबर है, 5 किलोमीटर पर आवर है। क्या निकालना है, बोट की स्पीड निकालनी है। इन दोनों का ऐड करोगे 2x इजिकल टू 16, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। समझ में आएगी नहीं। जो जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं ये मैंडेटरी कि उसके ऊपर हम कई सारे क्वेश्चंस कर लें, 1 2 3 जितने आपको मिलते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है, सपोज के एग्जाम आपको बहुत नियर है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो आप कर लो, लेकिन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीटली मत छोड़ो। जामिया में 2015 की बात, किसी एक ईयर की मुझे याद है कि उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन से आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन थे। आपको तो लगता होगा ना कि इस चैप्टर से अक्सर लोग एडवाइस कर देंगे 2 क्वेश्चन आते हैं छोड़ दो, ऐसा तो सारे चैप्टर छूट जाएंगे आपके। परसेंट कितना बड़ा टॉपिक है, आप सोचिए, परसेंट के बिना आप प्रॉफिट और लॉस करोगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इंटरेस्ट करोगे प्रॉब्लम होगी, डीआई पूरा होल सोल उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको किसी ने एडवाइस किया परसेंट छोड़ दो, आपने छोड़ दिया कि कम आता है, वाकई में 1 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ सकते हो, एक का कॉन्सेप्ट कहीं और भी लगता है। ठीक है, क्लियर है अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, इसका आंसर ये पूछ रहे हैं भाई, वो 11 था और 5 को जोड़ लोगे, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, और 2 से हमें डिवाइड करना था तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसका आंसर पूछ रहे थे बच्चे, मैं बता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करें, देखिए कैसे होगा। अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। किसकी दिया गया है, अब स्ट्रीम जब भी आपके दिमाग में बात स्ट्राइक करनी चाहिए, वाई दिया है, क्या दिया है, वाई 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितना होगा 4 आवर। सब लोग ट्राई करो, स्पीड से थोड़ा सा काम करो, पहले समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या 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 दिया है। अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब बोट की स्पीड आपको क्या दी गई है 13 किलोमीटर पर आवर।
if the speed of steam is 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब सोचिए हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वी नीड टू फाइंड हियर द टाइम। डिस्टेंस कितनी कह रहा है वो, 68। स्पीड यहां पे कौन सी डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, यहां पे भाई डाउन स्ट्रीम में डी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना है यहां पर हमारा 13, वाई कितना है 4। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है तो छोटी सी चीज, 17 का टेबल ही नहीं याद है, पूरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल में जो भी तैयारी किया आपको नहीं पता। 17 का टेबल एक बार कल कल किस टेबल पे हम लोग फोकस थे, 18 पे। 18 का देखा आप लोगों ने टेबल पूरा, 18 तक आप लोगों के अंदर ना बहुत एबिलिटी, आप लोग अपनी एबिलिटी को पहचानते नहीं हो। आप ये सोचते हो कि मैंने जब क्लास 5 6 में टीचर इतना मारा याद नहीं हुआ, अब कैसे याद हो जाएगा। अब आपके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत बेटर है। जस्ट यू हैव टू सी द टेबल, आप उसको देखो 17 का टेबल अप टू 5 तक दिमाग में बैठा लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उसको करो, रात को एक बार रिकॉल कर लो। स्पीड पे काम करना है 2023 के पेपर के बाद, क्योंकि जो पूरा पेपर था, आप पेपर उठा के देखिए 2023 का पेपर, ठीक है, आप देखेंगे टोटल आपको जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं सब स्पीड के ऊपर वो है। आपकी स्पीड ही नहीं है तो आपको बहुत मैथ आती है, आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। स्पीड मैटर करता है यहाँ पे। कितनी ज्यादा होता है ये, 4 जा 17 4 जा 17 4 जा 17 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 17 5 जा कितना होता है, परसेंट में मिला था मैंने कहा था 17 5 जा 85। थोड़ा थोड़ा टारगेट डिसाइड करोगे ना तो आप आसानी के साथ आप उस चीजों को दिमाग में बैठा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 जा। कौन सा आंसर होगा इसका, सी इज राइट आंसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, वही सेम किसके ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम। A man's speed with the current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour. The man's speed against the current is, कहाँ आया हुआ है, जामिया एमबीए। सॉल्व कीजिए आप लोग इसे। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड, एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम में ये आप माइंड में अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लें कि ये बोर्ड की स्पीड होती है, ये करंट की स्पीड होती है, ठीक है, सोचना ना पड़े आपको। A man speed with the current is 15 किलोमीटर पर आवर। विद द करंट का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ डाउन स्ट्रीम, करंट अभी मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम, यानी कि यहां पर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोलो, एक्स प्लस वाई। ये कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट यानी कि y दिया गया है कितना, 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 बढ़ा दोगे, 12.5 इसकी स्पीड होगी। पूछ रहा है द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई। x कितना निकाला आपने 12.5, y कितना है 2.5, कितना हो जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन जो सेंटर पे बुक रख दी गई है, लाइब्रेरी में जो बुक रखी हुई है, आप उसको बैठ करके सॉल्व करें। पिक ले लो, जो बच्चे ऑनलाइन है शेयर कर लो। एक पहला जो हम लोगों ने फर्स्ट डे जो हम लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम का किया था, मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो थे, कॉन्सेप्ट जो था किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, रिलेटिव स्पीड के ऊपर। अब क्या कर रहे हैं, बोर्ड, अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम। इसके अलग अलग क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक में, आप उसको पिक ले लो, 10 12 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। Ahmed can row the downstream 40 km in 2 hours and upstream 10 km in 2 hours. Find his speed of the rowing the still water and the speed of the current. ट्राई करो पहले।
सर आ गए हैं क्या? ओह सर वेट कर रहे हैं, ठीक है मैं जल्दी से इसे फिनिश कर देता हूँ क्वेश्चन। देखिए अहमद कैन रो द डाउन स्ट्रीम। अब ये दिमाग में आपका होना चाहिए कि जो उसकी जो बोट की स्पीड होगी x होगी, करंट की स्पीड y। तो ये कितना जा रहा है, ये 40 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 40 है, टाइम कितना है 2 आवर है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। और दूसरा क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 10 किलोमीटर। Ahmed can row the downstream 40 किलोमीटर in 2 hour and upstream यानी कि x minus y 10 किलोमीटर by 2, यानी कि x minus y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। Find the speed of the rowing in the still water। तो क्या आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके एक बार 2 से डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना है। क्लियर? देखिए आप, हाँ मैं बता, इनका कंसेप्ट ये x प्लस वाई का टोटल दिया है मान लीजिए d1 और x माइनस वाई दिया गया है d2। तो जब आपको बोर्ड की स्पीड निकालनी होगी इसे ऐड कर लेना, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। देखिए एग्जाम में ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बहुत काम करता है, आपको सब निकालने की जरूरत। देखिए सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है ऑप्शन है कि नहीं, किसी एक का निकाल करके एग्जामिनेशन हॉल में टिक करो बस हो गया, और एमआर शीट पे सही से करेक्टली फिल कर दो। आप x की वैल्यू जब निकालोगे क्या करोगे, d1 प्लस d2 20 और ये क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 25 बाई 2, 25 बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 12 पॉइंट। एक्चुअली में ये मैंने डिजिट इसका चेंज किया था, ऑप्शन चेंज करना मैं भूल गया था, आंसर मैंने नहीं चेंज किया था। हाँ हाँ, तो मैंने मतलब ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन मैंने कॉपी किया था और जल्दी में मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किया होगा, ऑप्शन वही रह गया, ठीक है। और अब जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15 बाई 2 हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करो और जो डाउट होता है फिर पूछ लेना मुझसे नेक्स्ट क्लास में, मैं इसके आगे हम लेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है।